अतएव जनवर वचन को मन वचन तन से। आज के इस अवकाश के दिन पर, आज रविवार है ना, तो आज अवकाश है सबका। तो इस अवकाश के दिन पर मेरा विषय है अवकाश रहित ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो अपने स्वभाव से कभी अवकाश नहीं लेता, ऐसा ज्ञान। परंतु कौन सा ज्ञान? कोई विशेष ज्ञान नहीं, जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ये तो हमने ज्ञान को उपाधि दे दी। अर्थात क्या? ये तो ज्ञान की पर्याय है जिनकी चर्चा अक्सर धार्मिक सभाओं में होती है। परंतु मेरे चर्चा का विषय है मात्र ज्ञान, ज्ञान सामान्य, ज्ञान गुण जिसे कहते हैं। अब जब कभी सम्यक ज्ञानी की बात आती है तो हम अपने आप को क्या मानते हैं? अज्ञानी, अज्ञानी। अर्थात हमारे पास ज्ञान है ही नहीं। जितना विश्व में जितना ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञानी के पास है। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप और मैं, हम सभी सात तत्व जानते हैं? जानते हैं? क्या जानते हैं? कि मैं जीव तत्व हूँ, अजीव तत्व है, ज्ञेय है, आश्रव बंध तत्व ज्ञेय तत्व है, इत्यादि हम जानते हैं। हमने किससे जाना ये? हमने ज्ञान से जाना, सम्यक ज्ञान से नहीं जाना, क्योंकि हमें तो अभी सम्यक ज्ञान है ही नहीं, परंतु हम जानते तो है। सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन के बाद होने वाली पर्याय है। सम्यक साध्य ज्ञान होय तै भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ होते हुए भी उससे भिन्न जानो। क्यों? क्योंकि दीपक की ज्योत जब तक नहीं होगी तब तक प्रकाश कैसे आएगा? अर्थात जब तक पहले सच्ची समझ नहीं आएगी तब तक सच्चा ज्ञान कैसे आएगा? समझ आया? सम्यक दर्शन के पहले तो ज्ञान था, पहले भी ज्ञान था, और सम्यक दर्शन के बाद भी ज्ञान है। बस क्या फर्क हो गया कि पर्याय, उसी ज्ञान की पर्याय निर्मल हो गए। अब टोडरमल जी, आचार्य कल्प टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में सम्यक ज्ञान का प्रकरण लेते हुए क्या लिखते हैं कि स्व पर श्रद्धानम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शनम। अर्थात स्व को जानो और पर को जानो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अर्थात क्या? स्व को जानो और पर को जानो तो परद्रव्य भिन्न भाषित होंगे ना, तो उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर चढ़ाना में पंडित दौलत राम जी क्या लिखते हैं कि पुरुगल नव धर्म अधर्म काल इनसे न्यारी है जीव चार। दोनों ने ही परद्रव्य से सिर्फ जीव को भिन्न बताया। क्यों? किसके बल पर? ज्ञान के बल, ज्ञान गुण के कारण। ज्ञान गुण परद्रव्य में नहीं है, सिर्फ मुझ में है। क्या महिमा गाई आचार्य देव ने। और क्या कहते हैं, क्या है ज्ञान की शक्ति? यदि जब जीव निगोद से भुने हुए चने के भांति निकलता है ना, तो वो ज्ञान से निकलता है। संगी पर्याय तक पहुँचता है तो वो ज्ञान से पहुँचता है। वरना कहाँ उसे वहाँ पे सात तत्व का इतना ज्ञान है कि वो इतना जानना है कि वो वहाँ से निकले। वहाँ पे तो उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। और अब जब हम संगी पर्याय तक पहुँच चुके हैं तो क्या हमें ज्ञान की कीमत है? क्या सच में हमें अपने ज्ञान की कीमत है? हम यदि कोई व्यापारी है, जैसे आप लोग में से हैं तो बहुत लोग व्यापारी होंगे, हम भी जब हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे पॉकेट में 200-300 रुपये तो रखे ही रहते हैं। उसमें से यदि 100 रुपये भी इधर का उधर हो जाए ना तो हम बोरा से जाते हैं, पागल से हो जाते हैं कि कहाँ गया 100 रुपया। और हमारा ज्ञान तो अनादि काल से खोया हुआ है, अनादि काल से खोया हुआ है तो हमारे पास ही। जैसे 100 का नोट है, वो है तो किताब के अंदर ही, बस हमें मालूम नहीं है। वैसे जो ज्ञान है वो है तो हमारे अंदर ही, लेकिन हमारे अंदर होते हुए भी खोया हुआ है। हमें उस पुद्गल की चिंता है, उस 100 रुपये के नोट की चिंता है जिसके पास ज्ञान नहीं है, परंतु हमारी चिंता नहीं है जिसके पास ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। और क्या है ज्ञान की शक्ति? कि ज्ञान की शक्ति जो रत्नत्रय प्राप्त करा सके। अर्थात क्या? कि ज्ञान का श्रद्धा रूप परिणाम ही सम्यक दर्शन है, ज्ञान का जानने रूप परिणाम ही सम्यक ज्ञान है, और उसी ज्ञान का आचरण रूप परिणाम ही सम्यक चारित्र है। इस दुनिया का हर काम ज्ञान से होता है। कि यदि व्यक्ति निर्धन से धनवान बनता है तो ज्ञान से बनता है, अंधकार में प्रकाश आता है तो ज्ञान से आता है। और गुरुदेव
ऋषि तो क्या कहते हैं कि यदि तू जिएगा तो ज्ञान से जिएगा, पैसे से नहीं, क्योंकि पैसा तो हाथ की धूल है, वो तो उड़ जाने वाली है। परंतु हमारा ज्ञान तो अनादिकाल से था और अभी भी वर्तमान में है, हम जानते नहीं है वो अलग बात है। अनंत काल तक रहेगा, अनंत अनंत काल तक रहेगा। और कैसा है ज्ञान? जो दिन का दीपक सूर्य है, निश का दीपक भान, कुल का दीपक पुत्र है, तिहु जग दीपक ज्ञान, तिहु जग दीपक ज्ञान, जो तीनों लोगों को प्रकाशित करे वह है ज्ञान। फिर छड़ाना में दौलत राम जी क्या लिखते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। इस ज्ञान, इस तीनों लोक में ज्ञान के समान ऐसा कुछ नहीं है जो हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करा सके। ज्ञान और कैसा है ज्ञान? जो अनादि मोह का नाश करे, अनादि संसार का अभाव करे, जो हमें मोक्ष लक्ष्मी से वरण कराए, वह है ज्ञान। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी एक बार आंख बंद करके हृदय में अपना हाथ रख के ये अनुभव करें, ये फील करें कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं ज्ञान सहित जीव द्रव्य हूँ। मैं ज्ञान रहित जीव द्रव्य तो जड़वत हूँ, परंतु मैं तो ज्ञान के सहित हूँ। हम अपने ज्ञान की कद्र करें, कीमत करें, सम्मान करें कि मैं ज्ञान सहित जीव हूँ। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात